नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न में सभी बैंक अकाउंट दिखाना हुआ अब मैंडेटरी, नहीं तो आपको आ सकती है इनकम टैक्स से नोटिस। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में अपने सभी बैंक अकाउंट डिस्क्लोज नहीं करते तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स के फॉर्म में भी दिया गया है आपके जितने भी बैंक अकाउंट है, ऑल बैंक अकाउंट, चाहे आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी नंबर ऑफ बैंक अकाउंट है इन इंडिया के अंदर जितने भी आपने बैंक अकाउंट होल्ड करके रखे हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 2024-25 में जितने भी आपके बैंक अकाउंट है इसका डिस्क्लोजर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में करना मैंडेटरी हो जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई डोरमेंट अकाउंट है यानी ऐसा अकाउंट जिसको आपने ऑपरेट नहीं किया और 2 साल से ज्यादा हो चुका है, बैंक ने उसको डोरमेंट कर दिया है, तो उस केस में उसे रिपोर्ट करने की या डिस्क्लोजर करने की कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट क्लोज भी हो गया है ड्यूरिंग द ईयर, इसको भी आपको रिपोर्ट करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई अकाउंट था आपका बैंक अकाउंट जिसको आपने बंद कर दिया, मान लीजिए अक्टूबर महीने में आपने अपना बैंक अकाउंट बंद कर दिया, तो उस केस में उसे भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 31 मार्च के अंदर जितने भी आपके अकाउंट खुले हैं वही आपको रिपोर्ट करने, ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक कभी भी अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, क्लोज करवाया है या आप कंटिन्यू रख रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। क्या क्या डिटेल आपको इसमें रिक्वायरमेंट होती है? एक तो हो गया आपका बैंक का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, बैंक का नाम हो गया, टाइप ऑफ अकाउंट, चाहे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट लोन अकाउंट हो गया, एनआरओ अकाउंट है, कोई भी टाइप का अकाउंट क्यों ना हो आपको यहां पर रिपोर्ट करना जरूरी है। अकाउंट होल्डर टाइप पूछा जाएगा, प्राइमरी अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है ये आपको बताना होगा। आईएफएससी कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आपका रिफंड जो है इसी आईएफएससी कोड की वजह से आपके बैंक खाते में डाला जाएगा। आपको कोई भी एक बैंक अकाउंट नॉमिनेट करना है, ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो कोई भी एक बैंक अकाउंट आप नॉमिनेट कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी वैलिडेट होगा उसी खाते में आपका बैंक का रिफंड जो है वो आ जाएगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट है और आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट इंडिया में नहीं है तो उस केस में नॉन रेसिडेंट को यहां पर ऑप्शन दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक फॉरेन बैंक अकाउंट जो है वो यहां पर डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसका स्विफ्ट कोड हो गया, बैंक का नाम हो गया, कंट्री ऑफ ओरिजिन हो गया और इंटरनेशनल बैंक अकाउंट जो नंबर होगा उस फॉरेन बैंक का वो आपको देना होगा। तो ये जानकारी आपको जो है वो यहां पर देनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपका एक बैंक अकाउंट हो, 2 बैंक अकाउंट हो, 3 बैंक अकाउंट हो या 10 बैंक अकाउंट हो, सभी बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना आपके लिए जरूरी हो जाता है, नहीं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की नोटिस आ सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस दे सकता है। अब एक जरूरी जानकारी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। लास्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, 15 सितंबर 2025 आपके लिए आखिरी डेट है। इस डेट के बाद अगर आप फाइल करेंगे, बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 1000 से लेकर 5000 की लेट फीस लग सकती है। तो लेट फीस बचाए, इनकम टैक्स रिटर्न जल्द से जल्द फाइल करें। लॉस की रिटर्न है, अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो ड्यू डेट से पहले फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 4 आईटीआर फॉर्म है जो नॉन ऑडिटेड केस है उन लोगों पर एप्लीकेबल होती है। तो जल्द से जल्द अपनी आईटीआर फाइल करवाने के लिए इस नंबर पर कॉल करें या नीचे दिए गए नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि बैंक अकाउंट ऐड करना मैंडेटरी है। अब आपको नोटिस आ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आइए ये जानते हैं। यहां पर एक एग्जांपल है, आपके 4 बैंक अकाउंट थे, एक्टिव थे, लेकिन आईटीआर के अंदर सिर्फ आपने एक ही बैंक अकाउंट दिखाया है। इनकम टैक्स रिटर्न में आपने सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट दिखाया। आपका आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट था, एचडीएफसी बैंक में अकाउंट था,
एसबीआई में था, कैनरा में था, और लेकिन अपने आईटीआर में क्या किया, सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट दिखा दिया, आईसीआईसीआई बैंक का। बाकी के जो 3 बैंक है उसका यहां पर आपने आईटीआर में नहीं दिखाया। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपका जो रिटर्न है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, यानी नॉन कंप्लायंस आपने किया है, आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया है। इनकम टैक्स रिटर्न में सभी डिस्क्लोजर करना जरूरी होता है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो बंद भी क्यों ना हो। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी सीपीसी ने अगर ऐसा कुछ पकड़ा है तो इस केस में आपका जो रिटर्न होगा वो डिफेक्टिव कर दिया जाएगा 139(9) के अंदर। अगर सीपीसी चेक करता है कि आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया, या ऐड किया लेकिन आपने पूरे के पूरे बैंक अकाउंट ऐड नहीं किए, एआईएस से मिसमैच हो रहे हैं, तो यहां पर आपको डिफेक्टिव नोटिस आ सकती है, और इस नोटिस को करेक्ट करना आपको जल्द से जल्द करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड भी हो सकती है। यहां पर मिसमैच किस हिस्सा का हो सकता है, आपके एआईएस का हो सकता है। स्क्रूटनी रिस्क यहां पर आपके लिए बढ़ जाता है अगर आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं करते, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते जितने भी आपके लिंक बैंक अकाउंट है, तो एआईएस और इनकम टैक्स रिटर्न में ये आपका मिसमैच माना जाएगा, ऑटो फ्लैग हो जाएगा इनकम टैक्स पोर्टल के सिस्टम में। क्योंकि एआईएस में आप देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम आती है, डिपॉजिट आती है, तो सेविंग का ब्याज आता है, एफडी का ब्याज आता है। तो यहां पर जो सेविंग का ब्याज आता है, जो एफडी का ब्याज आता है, तो वहां पर सारी बैंकें जो है वो आपके एआईएस में आ जाती है। और आईटीआर में आप एक बैंक दिखा रहे हैं, एआईएस में आ रही है 4 बैंक, तो इस केस में मिसमैच हो सकता है, और मिसमैच का रिस्क यहां पर आपकी स्क्रूटनी हो सकती है, आपको नोटिस भेजा जा सकता है। तो अगर आपने सभी बैंक अकाउंट जो है वो आपको दिखाना मैंडेटरी होता है। अगर आप नहीं भी दिखाते हैं तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पैन नंबर होता है, और पैन नंबर से सारे बैंक अकाउंट आपके लिंक होते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले ही इंफॉर्मेशन है आपके सभी बैंक अकाउंट की, तो आपको भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सारे बैंक अकाउंट दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको नोटिस या फिर स्क्रूटनी भी आ सकती है। अब दूसरी चीज यहां पर यह है, पेनल्टी यहां पर आपको लग सकती है अगर कहीं पर भी मिस रिपोर्टिंग हुई, यानी आपने एक बैंक अकाउंट दिखाया, 3 बैंक अकाउंट नहीं दिखाया, लेकिन 3 बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग का ब्याज आ रहा था, एफडी का ब्याज आ रहा था, या कोई ट्रांजैक्शन आपने करके रखे थे, इनकम रिपोर्ट नहीं करी आपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो इस केस में ध्यान रखिएगा, सेविंग का ब्याज हो गया, एफडी का ब्याज हो गया, अनएक्सप्लेन्ड डिपॉजिट्स है, ट्रांजैक्शन है, तो 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी का प्रावधान दिया गया है। अगर आप इनकम डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो बैंक अकाउंट सारे डिस्क्लोज करें, साथ में जितनी भी इनकम है उसे भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। इसी के साथ कोई डायरेक्ट पेनल्टी नहीं है, अगर आप बैंक अकाउंट नहीं दिखाते तो कोई डायरेक्ट पेनल्टी नहीं है इनकम टैक्स के अंदर, लेकिन यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है या कोई भी इनकम नहीं है उन 3 अकाउंट के अंदर। आपके 4 अकाउंट थे, एक अकाउंट का आपने पूरा डिस्क्लोजर दे दिया इनकम टैक्स रिटर्न में, बाकी के 3 अकाउंट जो वो आपने डिस्क्लोज नहीं किए। अब इन 3 अकाउंट के अंदर कोई भी इनकम नहीं आ रही, इनकम जो है वो 0 है, तो इस केस में यहां पर जो भी ओमिशन होगा वो रिपोर्टिंग रिलेटेड होगा कि आपने जो बैंक अकाउंट है वो रिपोर्ट नहीं किए हैं, एंड कोई डायरेक्ट पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकली अगर देखा जाए तो आईटीआर आपकी नॉन कंप्लायंस मानी जाएगी, और अगर ये बार बार नॉन डिस्क्लोजर अगर आप करते हैं तो उस केस में आपको स्क्रूटनी के रडार में आप आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इफ दोस 3 अकाउंट हैज नो इनकम और ट्रांजैक्शन, अगर उन 3 बैंक अकाउंट में जो आपने डिस्क्लोज नहीं करे उसमें कोई भी इनकम नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उस केस में पेनल्टी आप पर नहीं लगेगी, लेकिन आपकी रिटर्न में नोटिस हो सकती है, डिफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, स्क्रूटनी आने के चांसेस आपको हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप में जो 3 अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट भी है, डिपॉजिट भी है, और उसको आपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया, तो उस केस में नोटिस तो आपको आएगा, डिमांड भी आएगी, और साथ में आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, 200% तक पेनल्टी आपको लग सकती है। अब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, आपने एक बैंक अकाउंट दिखाया, बाकी का नहीं दिखाया, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को जल्द से जल्द रिवाइज कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करके चारों के चारों बैंक अकाउंट जो है वो आप डिस्क्लोज करके आईटीआर फिर फाइल कर सकते हैं। तो नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल बैंक अकाउंट में अट्रैक्ट इंस्टेंट फिक्स पेनल्टी, तो अट्रैक्ट फिक्स पेनल्टी तो नहीं है कोई भी, लेकिन यहां पर आपका रिफंड डिले हो सकता है, डिफेक्टिव रिटर्न हो सकती है, नोटिस आ सकती है, एआईएस मिसमैच हो सकता है, स्क्रूटनी, पेनल्टी, कई सारी चीजें जो प्रॉब्लम है वो यहां पर आपको फेस करनी पड़ सकती है।
आइए मैं एक स्क्रीनशॉट बताता हूं, जहां पर यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट दिया गया है। तो यहां पर है बैंक डिटेल मिसमैच। तो यहां पर आप देख सकते हैं बैंक डिटेल मिसमैच। तो यहां पर जो बैंक है, बैंक का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहां पर आप देख सकते हैं एज पर एआईएस। तो एआईएस के तहत जो है वो यहां पर आपकी ये चारों बैंकें आ रही है एआईएस के तहत, क्योंकि एआईएस में आपका सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, डिपॉजिट्स आ रहे हैं। तो बैंकें नॉर्मली आपकी रिपोर्टिंग करती हैं, तो एआईएस के अंदर सभी बैंक अकाउंट आ रहे हैं। लेकिन एज पर सॉफ्टवेयर की बात करें, इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें, तो ये यहां पर हमने ऐड नहीं किया हुआ है। तो हमें ये चारों बैंक जो है वो ऐड करना मैंडेटरी है। ये चारों बैंक क्योंकि एआईएस में आ रही है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भी इसको दिखाना जरूरी हो जाता है। अगर नहीं दिखाएंगे तो आपकी मिसमैच हो जाएगी और कभी आपके डिफेक्टिव नोटिस भी आ सकते हैं, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न प्रोसेस करने के बाद भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस भेज सकता है। ये कहकर के आपने बाकी के 3 अकाउंट नहीं दिखाए, मान लीजिए ये अकाउंट आपने ऐड कर दिया लेकिन बाकी के 3 अकाउंट आपने ऐड नहीं किए, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि बाकी के 3 अकाउंट के अंदर क्या कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया। अगर ऐसा है तो फिर आपकी मिस रिपोर्टिंग इनकम मानी जाएगी और वहां पर 200% की आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, सभी बैंक अकाउंट दिखाना आपके लिए मैंडेटरी क्यों हो जाता है, क्योंकि एआईएस के अंदर अब ये रिफ्लेक्ट होने लग गया है। तो सिर्फ एक बैंक अकाउंट दिखाएं बाकी का ना दिखाएं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सभी के सभी बैंक अकाउंट जो है इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।